Good morning everyone. Welcome on my YouTube channel Medico Junction. My dear friends, we are learning adverse drug effects in pharmacology. In my last lecture we learned introduction of adverse drug effects. Today we are learning the adverse drug effects. These are basically 12 kind of the adverse drug effects. Side effects, secondary effects, toxic effects, intolerance, idiosyncrasy, drug allergy, photosensitivity, drug dependence, drug withdrawal reactions, teratogenicity, mutagenicity or carcinogenicity and drug induced disease. These are total 12 types of adverse drug effects. Today we are covering side effects, secondary effects and toxic effect in this my lecture. Okay. Side effects are unwanted, unavoidable effect of the drug because these are occur at the therapeutic dose. एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स का जो टाइप है साइड इफेक्ट्स, वो साइड इफेक्ट्स ड्रग के वो इफेक्ट्स होते हैं जो कि अनवांटेड इफेक्ट होते हैं एज वेल एज अनअवॉइडेबल होते हैं. अनअवॉइडेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो थेरापेटिक डोज पर ही अराइज होते हैं. ठीक है, जब भी हम किसी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए कोई फिक्स डोज अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो उस थेरापेटिक डोज पर ही ये साइड इफेक्ट्स अराइज होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं अनवांटेड एंड अनअवॉइडेबल इफेक्ट ऑफ द ड्रग. दैट्स आर द साइड इफेक्ट्स. फॉर एग्जांपल, द साइड इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन इज ड्राई माउथ. एट्रोपिन हैव द फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी दैट इज एंटी सेक्रेटरी एक्शन, मीन्स सिक्रेशन को रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी है एट्रोपिन की. We administer the atropine as a pre-anesthetic in case of eye surgery. जब हमें आई की सर्जरी करनी होती है, आँख की जब सर्जरी होती है तब वहाँ पर एट्रोपिन को एंटी सेक्रेटरी प्रॉपर्टी के लिए वहाँ पर एडमिनिस्टर करते हैं, जिससे आई में से सिक्रेशन नहीं होगा और इजीली वहाँ ऑपरेशन मीन्स आई का जो ऑपरेशन है वो इजीली हो जाता है. बट एज अ रिजल्ट वहाँ पर हमें जो साइड इफेक्ट मिलता है वो ड्राई माउथ, मीन्स क्योंकि आई के बिल्कुल पास में हमारे ओरल कैविटी है तो वहाँ पर भी सिक्रेशन कम हो जाता है, क्योंकि जो एट्रोपिन वो अपना एक्शन आई में भी देता है एज वेल एज माउथ में भी देता है, तो साइड इफेक्ट में मिलता है एज अ ड्राई माउथ. नाउ GTN मीन्स ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट. द मेन एक्शन और फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट इज वासोडाइलेटेशन, दैट इज useful in case of angina pectoris. Okay, we administered the glyceride trinitrate in case of angina pectoris to dilate the coronary artery. Okay, coronary artery को dilate करने के लिए अपन इसको administer करते हैं, but we find adverse drug the side effects in the form of postural hypotension. तो इसके कारण से हमारे बॉडी की जो अदर ब्लड वेसल्स है वो भी डायलेट हो जाती है और हाइपोटेंशन हो जाता है, पोस्चरल हाइपोटेंशन, एज वेल एज थ्रॉबिंग हेडेक भी हो जाता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट ड्रग इज कोडीन. कोडीन इज यूज एज अ एंटी कफिंग, स्पेशली दैट इज यूज इन केस ऑफ ड्राई कफ. ड्राई कफ में इसको यूज किया जाता है टू रिड्यूस द टसल इम्पल्सेस, मीन्स कफ को सप्रेस करने के लिए किया जाता है, टसल इम्पल्सेस को रिड्यूस करके. बट इसका जो साइड इफेक्ट हमें मिलता है दैट इज द कॉन्स्टिपेशन. नाउ वी आर लर्निंग the another adverse drug effect, that is the secondary effects of the drug. The secondary effects of the drugs are indirect consequences of the primary action of the drug. ये भी क्या होता है, जो ड्रग का जो प्राइमरी एक्शन होता है, जो ड्रग का मेन एक्शन होता है उसी का कंसिक्वेंसेस होता है. इनडायरेक्ट कंसिक्वेंसेस जो होते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इफेक्ट्स. ये समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक द टेट्रासाइक्लिन. ओके, टेट्रासाइक्लिन या फिर एमॉक्सिसिलिन, या फिर कोई भी अनदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स दैट कॉज डायरिया एज अ सेकेंडरी इफेक्ट. ये जो डायरिया है दैट इज द सेकेंडरी इफेक्ट है, मीन्स एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स है एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन, एमॉक्सिसिलिन या फिर अदर कुछ बेटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का. एक्चुअली द मेन एक्शन ऑफ दिस टेट्रासाइक्लिन और एमॉक्सिसिलिन इज टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स और पैथोजेंस. क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस को किल करते हैं जो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं. लेकिन एज अ इनडायरेक्ट कंसिक्वेंसेस ये टेट्रासाइक्लिन एमॉक्सिसिलिन जब हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारी जो जीआई ट्रैक्ट का जो फ्लोरा है, जिसको हम गैस्ट्रिक फ्लोरा होता है, वो भी उससे डिस्टर्ब हो जाता है. मीन्स ये एंटीबायोटिक उस फ्लोरा को भी ये किल कर देती है. उस डिस्टर्बेंसेस के कारण हमें हो जाता है डायरिया. ओके, तो डायरिया क्या हो गया, सेकेंडरी
इफेक्ट्स मीन्स एडवर्स ड्रग इफेक्ट। इसीलिए आजकल जो है कि इन एंटीबायोटिक्स को जब प्रिस्क्राइबर जो भी फिजिशियंस जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो उनके साथ में प्रीबायोटिक को भी प्रिस्क्राइब करने लगे, जिसके कारण से ये अगर टेट्रासाइक्लिन या एमॉक्सिसिलिन जो हेल्दी फ्लोरा है हमारी जीआई ट्रैक्ट के अंदर उसको किल करता भी है, तो जो जीआई फ्लोरा का जो डिस्टर्बेंसेस नहीं होगा, क्योंकि हम जो बाहर से प्रीबायोटिक एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो क्या कर देगा, उसको मैकअप कर देगा। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस सेकेंडरी इफेक्ट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ओके, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दैट एक्टिवेट लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस। कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर हम लॉन्ग टाइम तक हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो देयर आर द चांसेस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस एक्टिवेट हो जाती है। क्योंकि ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी का, हमारे जो मीन्स जो होस्ट है उसका मैकेनिज्म को क्या वीक कर देता है, मीन्स इम्यून सिस्टम को ये डिस्ट्रॉय करता है, जिसके कारण से ट्यूबरक्लोसिस के एक्टिवेट होने के चांसेस होते हैं। दिस इज द secondary consequences of corticosteroid, that is the means secondary effect of the drug. Now we are learning toxic effects. Toxic effects are result of excessive pharmacological action of the drug due to overdose or prolonged use of the drug or due to the prolonged therapy. Toxic effects ऐसे एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स है जो कि किसी भी ड्रग के एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के कारण होते हैं। अभी जो एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन होने के दो चांस है, अगर हमने बहुत ओवरडोज दे दिया है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो मींस भूल से कोई ओवरडोज ले लेता है या फिर सुसाइडल पर्पज से लेता है तो भी टॉक्सिक इफेक्ट्स होता है, या फिर हम ड्रग को प्रोलॉन्ग यूज करते हैं मींस प्रोलॉन्ग थेरेपी चलती है तो भी टॉक्सिक इफेक्ट्स मिलते हैं। टॉक्सिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के लिए वो डेंजरस होते हैं। Now few examples of the toxic effects means atropine. Atropine at overdose can cause delirium. Atropine अगर ओवरडोज में दे दिया जाए तो उससे डिलीरियम कॉज होता है। डिलीरियम मीन्स मेंटल कंफ्यूजन होता है, ठीक है। एज वेल एज पैरासिटामोल, पैरासिटामोल कैन कॉज हिपेटिक नेक्रोसिस फॉर द प्रोलॉन्ग यूज। अगर लंबे समय तक कोई थेरेपी अगर पैरासिटामोल की अपन देते हैं महीनों सालों तक, ठीक है, तो पैरासिटामोल भी हेपेटिक नेक्रोसिस मीन्स लीवर डैमेज कॉज कर सकता है। ओके, आफ्टर दैट इज द मॉर्फिन। मॉर्फिन एज अ टॉक्सिक इफेक्ट जो रिजल्ट प्रोड्यूस करती है दैट इज द रेस्पिरेटरी फेलियर एट ओवरडोज। अगर ओवरडोज हाईडोज अगर मॉर्फिन का दे दिया जाए तो जिसके कारण से टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, और जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है क्या होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर। देन इमिप्रामाइन, इमिप्रामाइन कैन कॉज मायोकार्डियल इन्फेक्शन या कार्डियक अरेथमिया। at a higher dose. Okay, then after that one more drug that is antibiotic, that is the streptomycin. Streptomycin can cause deafness. Okay, means vestibular damage. हमारी ईयर के अंदर जो 8th क्रैनियल नर्व है, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, वो डैमेज हो जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन के कारण, जो कि एक एंटीबायोटिक है। इसका जो यूज़ होता है एज ए एंटी ट्यूबरकुलोसिस यूज़ किया जाता था, बट इस साइड इफेक्ट के कारण अब इसको कम यूज़ करते हैं। अब इसके प्लेस पर अनदर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को राइफाम्पिन, ठीक है, का यूज़ किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज द एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स वी कवर्ड इन माय दिस लेक्चर, साइड इफेक्ट्स, सेकेंडरी इफेक्ट्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट में अपन ने देखा कि जो ड्रग होते हैं उसके अनवांटेड और अनअवॉइडेबल इफेक्ट्स मिलते हैं। अनअवॉइडेबल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो होता है ये जो साइड इफेक्ट होता है थेरापेटिक डोज पर ही ये अराइज होते हैं। उसके बाद अपन ने देखा सेकेंडरी इफेक्ट्स मींस इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्राइमरी एक्शन ऑफ द ड्रग। ड्रग के ही प्राइमरी एक्शन पर बेस क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ये,
ठीक है। लाइक हमने देखा कि एमॉक्सिसिलिन होती है, टेट्रासाइक्लिन, वो क्या होता है, डायरिया कॉज कर देती है। ठीक है। आफ्टर दैट अपन देखा टॉक्सिक इफेक्ट्स मींस ओवरडोज या फिर प्रोलॉन्ग थेरेपी, लंबे समय तक अगर ड्रग को बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ रहा है, महीनों सालों तक, तो क्या होता है उस फार्माकोलॉजी ड्रग का जो एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है और हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन उससे अफेक्ट हो जाते हैं। तो अपन ने देखा एट्रोपिन डिलीरियम कॉज कर देता है हाई डोज के ऊपर। पैरासीटामोल प्रोलॉन्ग थेरेपी अगर देते हैं अपन तो हेपेटिक नेक्रोसिस होने के चांसेस हैं। देन मॉर्फिन रेस्पिरेटरी फेलियर कर देता है ऑन हाई डोज। मिप्रामिन हाई डोज के ऊपर कार्डिक अरेथमिया कॉज कर सकता है। एंड स्टेप्टोमाइसिन वेस्टिबुलर डैमेज कर दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज इस लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए, आपको पूरे साइड इफेक्ट समझ में आएंगे कि ड्रग्स के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। डे टू डे हम जो ड्रग यूज करते हैं उसको भी समझना हमारे लिए इजी होगा। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।